सीनियर तरीन सहाफ़ी मुजीब रहमान शामी साहब एक दो दिन पहले बाजवा साहब से मिले और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़या बताया। पहले तो आप वो सुन लें, उसके बाद बात करता हूँ। कुरान उनकी जेब में था, बार बार निकालते हैं और उसके ऊपर हाथ रखते थे। और यहाँ तक कहा उन्होंने एक मामले में तो कहा कि अपनी वालदा की जो कब्र है उसकी कसम खाता हूँ। अच्छा। तो ये भी कहा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे शफात नसीब ना हो रसूलुल्लाह की। नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो इमरान खान साहब की जो नो कॉन्फिडेंस था, अब देखा अमेरिका के साथ मिलके और ये साजिश हुई है, मैंने कोई ऐसी साजिश नहीं की। ये बात भी, ये इल्ज़ाम, ये बात बिल्कुल गलत। उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन के लिए कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी, एक्सटेंशन लेने के लिए मैं बेताब नहीं था, ना मैंने किसी से कहा। शामी साहब ने जो फरमाया इसकी मैं ये तो इन्होंने अभी आजकल जब बाजवा साहब रिटायर हुए हैं तो मुलाकात हुई है। जिस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब ताज़े जो थे वो मुल्क से बाहर गए थे मेडिकल रीजंस पे। ये इमरान खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान साहब, और पूरे पाकिस्तान में बाज़गश्त थी कि नवाज़ शरीफ डील करके बाहर गए। और उस डील में ये परसेप्शन उभर रहा था कि फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या जनरल बाजवा जो थे उन्होंने इमरान खान को प्रेशराइज़ किया कि वो नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दें। उस वक़्त मेरी आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया इसी तरह जो शामी साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने अपनी वालदा की कब्र की कसम उठाई मेरे सामने और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने में मेरा या फ़ौज का कोई रोल नहीं। जनरल बाजवा ने एज अ आर्मी चीफ़ मुझे ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने जब नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत की नासाजी की खबर पहुंची, इतलात पहुंची, तो उन्होंने मुझसे मशवरा करने के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। अगर वो इस बीमारी की हालत में जेल में उन्हें कुछ हो जाएगा तब भी आप पे ज़िम्मेदारी होगी, और अगर आप उनको इस तरह बाहर जाने देते हैं तो अब आपका अवामी प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप ऐसा करें कि एक मेडिकल बोर्ड बना दें जिसमें आप जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उन डॉक्टर्स को रखें, शौकत खानम के जो हों, और वो जो आपको रिपोर्ट दें उसके बाद आप फैसला करें। ये जनरल बाजवा ने एज आर्मी चीफ़ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया, जिसके बाद इमरान खान ने उनके मशवरे को कबूल करते हुए गालिबन डॉक्टर फैसल और इनकी टीम को मुआयने के लिए नवाज़ शरीफ साहब के भेजा, या उनकी रिपोर्ट्स चेक करवाई, या उनकी रिपोर्ट्स को फिर शौकत खानम में भी करवाया। व्हाट्सएवर उन्होंने करवाया, उन्होंने अपने तौर पर सेटिस्फाई किया सिचुएशन को। और फिर इट वाज इमरान खान जिन्होंने ECL से नाम निकलवाया उनका कैबिनेट, और उसके बाद क्रिटिसिज्म आया। लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ साथ एक बात ये भी आई कि शायद डील के तहत नवाज़ शरीफ बाहर गए हैं। अब जनरल बाजवा ने उसको एज आर्मी चीफ भी अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई थी और कहा था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इमरान खान का सरीन अपना फ़ैसला है। और आज भी जब वो शामी साहब को बता रहे हैं तो मुझे तो कोई डाउट नज़र नहीं आता, हो सकता है इस तरह ही हुआ हो। लेकिन अब अगर ये बात इसी तरह सच है तो नवाज़ शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा या फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा कि एक डील के तहत वो बाहर गए, तो फिर वो मामला तो ख़त्म हो गया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब 99 में जब गए थे तो एक प्रॉपर रिटन डील थी। सऊदी गवर्नमेंट और उसके अंदर जो है वो दूसरे लोग भी, लेबनान भी उसमें इन्वॉल्व था, और इस तमाम मामले के अंदर 10 साल की डील और ये और वो, और उससे बड़ा डेंट मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी मैंडेट या पॉपुलैरिटी को। तो अब जनरल बाजवा का ये बयान, इवन एज आर्मी चीफ इन माई प्रेजेंस, इवन एज अ बयान व्हेन इज़ गॉट रिटायर्ड, शामी साहब के सामने इस तरह बयान किया, तो इससे ये तासुर की तो फिर ज़ाहिल हो जाता है कि नवाज़ शरीफ ने कोई डील की और वो बाहर गए। डील इस वक्त इसलिए भी बाज़गश्त में है कि इमरान खान के हवाले से इस वक्त सिर्फ डील ही की बात हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने आपको ख़बर दी थी, और वो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट कोई डील करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब या 9 मई में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, अनलेस के वो आकर आवाम से माफ़ी ना मांग लें, अनकंडीशनल अपॉलजी ना कर लें, या कानूनी फ़ैसले ना उसके ऊपर हो जाए। इमरान खान साहब की तरफ से उनकी टीम के लोग जो है वो बात अक्सर उड़ाते रहते हैं, कभी वो कहते हैं इस महीने वो रिहा हो रहे हैं, कभी वो कहते हैं, तो इससे भी तासुर उभरता है कि शायद कोई डील हो रही है। अभी कल अंसार अब्बासी साहब की खबर थी कि कुछ लोग सरगर्म हैं, बहुत ही सिंसियर लोग हैं जी, जो मीडिएशन कराना चाहते हैं, लेकिन फिर इमरान खान साहब की तरफ से आ जाता है कि डील वो नहीं करेंगे। तो आज भी वो मीडिया से बात कर रहे थे इमरान साहब, और वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना तो किसी डील की बात की गई, ना ही ज़िमन में कोई पैगाम वसूल हुआ, और पंजाब के इलेक्शन पर उन्होंने बात की और ये सब कुछ।
तो पाकिस्तान में एक्चुअली अब जो लीडरशिप का कद काठ मेजर किया जाता है वो इस बात से किया जाता है कि कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर गया, कौन भाग गया या कौन स्टे कर गया। इस तनाजुर के अंदर नवाज शरीफ साहब अगरचे जनरल बाजवा साहब की इस इंटरप्रटेशन और कसम के बाद डील के ज़रिए तो बाहर नहीं जाते हुए नजर आए, लेकिन एटलीस्ट वो बाहर तो गए, जिससे डील का तासुर उभरा, जिससे शायद PMLN की वोटरशिप या जो उनका पॉपुलैरिटी है उसको डेंट मिला। और उसके बरक्स अगर इमरान खान बाहर नहीं जा रहे जेल से या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो इसकी वजह से शायद उनका वोट बैंक कायम दायम रहेगा। लेकिन बाहर ना निकल कर डील ना करके वो क्या कर लेंगे, लेकिन जो बाहर चले भी गए डील करके उन्होंने क्या कर लिया, इसमें बात करने की कोशिश करते हैं। आप शेर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब हैं, अरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। आप शेर अली साहब, जनरल बाजवा ने एक टेस्टिमनी दी है, मेरे सामने भी दी थी, आज दोबारा भी दी है कि नवाज शरीफ डील के ज़रिए नहीं गए, लेकिन इमरान खान भी कोई डील नहीं कर रहे और अब की दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट भी कोई डील नहीं कर रही। तो आप देखते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ की लीडरशिप इस वक्त करीब करीब खड़ी हुई है, इस हद तक के दोनों डील के ज़रिए बाहर आना नहीं चाहते थे, आना चाहते। कामरान साहब दो मुख्तलिफ पैराए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज़ किया गया, उनको एक यानी कि कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए निकाला गया, उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया। कौन कौन से जुल्म उन पर नहीं ढाए गए, अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं आए, माजी में वालिद का जनाजा अटेंड नहीं किया, फिर जो वाइफ के उनकी डेथ के ऊपर जो एक बदतमीज़ी और तूफ़ान मचाया गया मीडिया पर और PTI की तरफ से, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसका ज़र्फ़ है कि उसने मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई गुफ्तगू नहीं की। उसने एक अच्छे अंदाज से पाकिस्तान की हमेशा खैर खाई की बात की। नवाज़ शरीफ के मामले में एक अकामे का केस था, इसके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं जो अभी लेकिन आबिद भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान बीमारी या किसी वजह से बाहर नहीं आता लेकिन नवाज शरीफ साहब चले गए तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं थी आपकी लीडरशिप की? नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती की गई। नवाज शरीफ साहब की सेहत और ज़िंदगी के साथ ही हमारी हर चीज़ जुड़ी हुई है, कनेक्शन है। जब इन्होंने देखा कि उनकी हेल्थ ख़राब हो गई है, यास्मीन राशिद साहबा की जो स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड है, इनकी फिर कैबिनेट में फ़ैसला किया गया। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उनकी कैबिनेट में उन्होंने फ़ैसला किया जी कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेज दें। अब जब नवाज़ शरीफ बाहर जाते हैं, फिर ख़ुद ही कहते हैं जी कि हमने कैबिनेट के ज़रिए ये फ़ैसला किया गया, हमें नहीं अंदाज़ा था कि नवाज़ शरीफ की हेल्थ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कामरान भाई, मैं कोई अपने पास नहीं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अरशाद भट्टी साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, ये पता नहीं क्या फरमाते हैं। मैं रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कर, हमारे भी रिकॉर्ड का भट्टी साहब ही हिस्सा है। हाँ, वो बहुत भट्टी साहब पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन कामरान शाहिद साहब, एक हिस्ट्री है नवाज शरीफ की फैमिली की, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी। लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो फैब्रिकेटेड एक केसेस, एक पहले एक सिनेरियो बनाया गया नवाज शरीफ के अगेंस्ट, एक नैरेटिव और एक गैंग ने एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जुडिशरी में वो गैंग ऑफ 3 थे। ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि नैरेटिव बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। गैंग ऑफ 5 थे, लेकिन अब वो तहरीक साहब वाले कह रहे हैं वो गैंग ऑफ 5 और बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। तो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, मुझे एक कामरान शाहिद साहब तहरीक इंसाफ को कहें, क्या आर्मी हाउस के ऊपर मैंने उनको कहा था कि दावा बोल दें, 9 मई का वाकया मैंने उनको कहा था कि आप कर दें, रियाज मलिक के पैसे मैंने उनको कहा था वापस कर दें, फॉरेन फंडिंग के केस को मैंने उनको कहा था रुकवाएं, ये तो खुद जिम्मेदार हैं। जब इसमें PMLN का कोई कसूर नहीं है, जो उन्होंने 9 मई का किया वाकया वो भुगते कानून और आइन के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है। जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं वो कानून और आइन के मुताबिक। आपका ये पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, बाजवा साहब जब बावर्दी थे तब उन्होंने ये बात कही, आप जानते हैं। तो आज इस बात से फिर ये तासुर ज़ाहिर नहीं हो गया कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत बाहर नहीं गए थे, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह ये बात उस वक्त भी कह रहे थे मेरे सामने, और आपको भी पता है इस बात बारे में, शामी साहब के सामने भी आज फरमा रहे, तभी मैंने आज ये बात खोली।
तो मुझे ये बताइए कि एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि फिर नवाज शरीफ डील के तहत तो बाहर नहीं गए, लेकिन क्या फिर भी उनको मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मेडिकल रीजंस के लिए, और वो उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए था और उससे उनकी पॉपुलैरिटी डिफरेंट रहती? और क्या इमरान खान के लिए सबक है फिर ये कि अगर उनको कोई डील ऑफर भी हो तो फिर अगर वो बाहर निकलते हैं फॉर एनी जेन्युइन रीज़न भी, तो उनका साथ उनकी भी पॉपुलैरिटी में उस तरह डेंट पड़ सकता है जिस तरह कि हमने PMLN की पॉपुलैरिटी में देखा, जो उस डील के इवन तासुर के ज़रिए डेंट पड़ा 2024 के इलेक्शन में कि वो बाहर चले गए थे। तो फिर इमरान को क्या करना चाहिए? डील ऑफर भी हो तो नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो जी पहली बात तो आबिद भाई का शुक्रिया। आबिद भाई के अल्लाह बेटियों को सलामत रखे हमेशा। इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे कहा है कि कई पता नहीं किस किस रिकॉर्ड का हिस्सा है। शुक्रिया भाईजान। ये 2-4 चीज़ों प्रोग्रामों में और भी कहें ताकि भाई की भी कोई थोड़ी सी वैल्यू शैल्यू बनती रहे। दूसरी बात ये है भाईजान, 3 बातें की हैं जन बाजवा साहब ने। एक साजिश इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़, दूसरी एक्सटेंशन, तीसरी नवाज शरीफ साहब के लंदन जाना। अब ज़रा 2 मिनट आपके चाहिए सिर्फ। इमरान खान के ख़िलाफ़ जन बाजवा ने साजिश की, इसमें कोई दम नहीं है। उस्मान बुज़दार तकर्री से काम शुरू हुआ था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फ़ौज और इमरान खान हुकूमत में पहली दरार पड़ी, उसमें फिर DGISI की तकर्री वाला मामला शामिल हुआ, फिर सऊदीया नाराज़गी वाला मामला शामिल हुआ, फिर नैब मामलात इख्तलाफात वाला मामला शुरू हुआ, फिर इमरान खान हुकूमत की गवर्नेंस वाला मामला शुरू हुआ, फिर अमरीकी नाराज़गी फैक्टर शामिल हुआ, फिर सियासी जमातों और सियासतदानों से इमरान खान की जो मुसलसल कुटी थी वो मामला शामिल हुआ, फिर मुँह ज़ोर बनी गाला ग्रुप एक था जिसमें फ़रा गुज्जर, एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार और जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर और बुशरा बीबी वो शामिल हुआ इसमें। फिर पंजाब करप्शन कहानियाँ शामिल हुई। तो एक और फिर इमरान खान और जन बाजवा के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट का भी मामला इसमें हुआ। चंद ऐसे लोग थे जो अब तो ज़ाहिर हो गए हैं, खैर उनको छोड़िए, कि जो उस वक़्त अपना किरदार अदा कर रहे थे और एक दूसरे को दूर करने में। तो एक वक्त आया कि फ़ौज आउट ऑफ वे जाकर सर सुन लीजिए, फ़ौज आउट ऑफ वे जाकर मुल्कों से ताल्लुकात ठीक कर के मुल्क पैसे मांग के सियासी मामलात हैंडल करके अंदरूनी और बैरूनी कांटे चुन कर फ़ौज के अंदर जनरल बाजवा और फैज़ हमीद पर प्रेशर था कि अब मेहरबानी करें, थोड़ा सा पीछे हटें। तो लिहाजा जब इत्माद का वोट हुआ, आपको भी पता है, जब हफीज़ शेख हारे और यूसुफ रज़ा गिलानी जीते, तो उस वक़्त बाकायदा तौर पर फ़ौज ने कन्वे किया ठीक, और कि अब आप अपने मामला संभालें। और उस वक़्त फ़ौज न्यूट्रल हुई, पीछे हटी। इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं थी। जरदारी साहब एंड कंपनी जो पहले से ही राब्ते में थी, आपको ज़हनों में ये भी रहना चाहिए कि 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमा दिया कि 2019 में हमसे राब्ता हुआ था फ़ौज का, पहले पंजाब फिर मरकज़। बिल्कुल ठीक। फिर शहबाज शरीफ साहब का एक बयान के इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वज़ीर आज़म बन गया था और काबीना के नाम फाइनल हो गए थे, ये भी वहीं हुए थे। फिर शहबाज शरीफ एंड कंपनी मुसलसल राब्ते में थी, जरदारी साहब एंड कंपनी मुसलसल फ़ौज से राब्ते में थी, मौलाना साहब एंड कंपनी मुसलसल फ़ौज से राब्ते में जी थी। भट्टी साहब, तो जब फ़ौज पीछे हटी, तरीके अदम एतमाद आई, तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा का एक दूसरा हुआ कि इमरान खान साहब हुकूमत गिरा देंगे, तोड़ देंगे। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तीन मामले में प्लीज एक सेकंड। और फिर उस वक्त फौज ने, सर मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, सर आप सवाल उसी पे ही आ रहा हूँ, एक सेकंड सिर्फ रुक जाइए कि मैं सिर्फ दरख्वास्त करता हूँ कि फिर उस वक़्त जन बाजवा ने कोशिश की कि इमरान खान हुकूमत खुद तोड़ देंगे, तो 2 महीने बाद आप तरीक़े अदम-ए-एतमाद वापस लें। और फिर एक आपको ज़हनों में पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, लॉन्ग मार्च का ऐलान करने लगे थे। तो शाह कुरैशी के मोबाइल पे फोन किया था, वो भी जनरल बाजवा का था। तो अब दूसरा, अब यानी आखिरी कोशिश उन्होंने आखिरी कोशिश की उन्होंने कि ये आगे इलेक्शन हो जाए, पहली बात। दूसरी एक्सटेंशन की बात है, एक साल की एक्सटेंशन या गैर मुइना मुद्दत तक की एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने ऑफ़र की, और जनरल बाजवा ने शुरू में फ़ौज में था कि वो 1 साल की एक्सटेंशन ले। बाद में वो जनरल बाजवा, एक अलहदा बात है कि वो अपने
एक जनरल को चीफ बनाना चाहते थे। आखिरी जो मलक अहमद साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, इनसे पूछ लीजिए हीथ्रो एयरपोर्ट पे जन बाजवा ने इनके मोबाइल पे क्या कहा था। तीसरी बात है नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने में फ़ौज का किरदार। फ़ौज का किरदार था, नवाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकातें भी हुई, इस मामले पर इमरान खान हुकूमत से लॉबिंग भी हुई, मेडिकल रिपोर्टों पर काम भी हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ वापस गए। फौज ना चाहती तो नवाज शरीफ कभी बाहर ना जाते। तो फिर बाजवा साहब आपके ख्याल में गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी वालदा की कब्र की कसम खा रहे हैं भाई वो। जी हकायक इस जी और दूसरी तरफ एक फौज के जनरल में नाम नहीं लेता। वो जब मरियम नवाज ने उन पर तनकीद की तो उन्होंने कहा कि हमारा तो यही एहसान ना माने, नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब लंदन गए। और फिर फौज, नवाज शरीफ साहब ने जब कुरान पर हल्फ लेके एक्सटेंशन दी थी तो वो क्यों दी थी? इसी वजह से दी थी कि वो नहीं, लेकिन भट्टी साहब फिर बाजवा साहब गलत बयानी कर रहे हैं आपके ख्याल में? भट्टी साहब आपको इल्म है, आपके और मेरे सामने उन्होंने अपने वालदा की कब्र की कसम खाई थी, इसी के ऊपर आप याद करें। वो गलत बयानी इतनी बड़ी बात पे तो नहीं कर सकते ना यार। जी बिल्कुल खाई हुई थी, लेकिन इसमें अब ये सारा कुछ जब मुस्लिम लीग खुद भी मान रही है और जब सारा कुछ अब सामने आ रहा है तो इसमें है कि फ़ौज की मदद से गए थे नवाज शरीफ साहब। अतर साहब, आप इस वक्त लीडरशिप का बहरान है पाकिस्तान में और हमने देखा कि PMLN को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई उस लिहाज से इलेक्शन में। जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मामला कहाँ से कहाँ चला जाएगा, लेकिन वो डील का तासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा मेरे ख्याल से। अदरवाइज़ मैं इस बात से एग्री करता हूँ आबिशर अली के कि नवाज शरीफ साहब ने सेक्रीफाइस बहुत किया सियासत में और अपना पर्सनल सेक्रीफाइस भी किया है अपने वोटर्स के लिए। तो आपके नज़दीक डील का तासुर नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप एग्री करेंगे भट्टी साहब से, या आप एग्री करेंगे बाजवा साहब से? क्योंकि अगर आप बाजवा साहब से एग्री करते हो तो फिर नवाज शरीफ ने डील नहीं की। और इमरान खान को आप किस तरह देखते हैं? ही वुड बी डिफरेंट, या कुछ अरसे में हमें नजर आएगा वो भी डील करके बाहर आ रहे हैं, डिफरेंट देन नवाज शरीफ साहब? देखिए, इसमें इशू ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि बाजवा साहब ने हालिया दिनों में ये बात की, माजी में भी वो इस तरह की बात कर चुके हैं। कुछ मुझे तो आर्मी चीफ बताया और वो बार बार ये कहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। मेरी भी उनसे एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी इस तरह की चीज़ों का बताया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज हुकूमत उनको एक्सटेंशन भी ऑफ़र करती रही जो उन्होंने नहीं ली। इशू यहाँ पे ये है, इशू असल ये है कि आज 76 साल के बाद आज हम इस नहज पे क्यों हैं कि मुल्क के साबिक आर्मी चीफ को कुरान पे हाथ रख के ये कहना पड़ रहा है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस नहज पे चीज़ें पहुँची क्यों हैं? क्या फ़ौज का या किसी और इदारे का ताल्लुक सियासत से इन किसी भी सेंस होना चाहिए? ये वो बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं। कि आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी पे ही फरमाया कि जनाब हमारा तो 2019 में ही राब्ता हो गया था और हमें कहा जा रहा था कि आप आ जाएं, हम देख लेंगे, हम चीज़ों को संभाल लेंगे। और दूसरा जो भट्टी साहब ने यहाँ पे, मेरे ख्याल में आज तो PDM का दिफा ऐसे PDM नहीं कर सकती जैसे भट्टी साहब ने किया है। आज तो आबिद शेर अली को आपने तकल्लुफ में ही बुलाया मेरे भाई को। भट्टी साहब कह रहे हैं जनाब वो तहरीक अदम एतमाद भी खुद ही आ गई थी, MQM भी खुद ही चली गई थी, वो सब कुछ खुद ही हो गया था। तो मेरे ख्याल में अगर भट्टी साहब कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही हुआ होगा, कोई साजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बाकी मसला ये है कि ओवरऑल एक ब्रॉडर इशू है, हर दौर में मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन चीज़ वही है कि जिसका जो काम है अगर वो वही करे तो बाद में फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं। तो डील वाली बात के मुतालिक क्या इमरान खान डील करेगा अगर ऑफर हो गई? देखिए, इस वक्त हुकूमत के पास कोई चीज़ है नहीं ऐसी कि वो उनको ऑफर कर सकें और इमरान खान साहब कोई ऐसी चीज़ ले नहीं सकते। देखिए, आप जब चीज़ों को उस नहज पे ले जाएं कि जहाँ पे आप उसका निकाह भी ख़त्म कर दें, नहीं, ये लीडर की बात नहीं है। इस वक्त आप उनको दे क्या सकते हैं? ये इशू है ना, डील उस वक्त होती है जब दोनों पार्टीज को उनको रिहाई मिल सकती है मेरे भाई। डील का एक ये होता है कि वो रिहाई, देखें ना, इस वक्त रिहाई उनको सूट नहीं करती है। आप देख लें उधर उनका बयानिया किधर है। दूसरा, उस दिन भी मैं मुझे शख्सियत एक बता रही थी कि बरतानवी राज में भी जब इधर इंडिया में जिस वक्त पार्टीशन नहीं हुई थी, लोगों को पकड़ा जाता था, मुकामी लीडरों को, तो उधर से बरतानिया से अहकामात आते थे कि चीज़ों को पर्सनल लेवल पे मत लेके जाइएगा, नहीं तो आगे जाके मसाइल होंगे। जब आपने उनका निकाह वाला केस भी बना दिया, इस नहज तक ले गई हुकूमत चीज़ों को, तो फिर अब पीछे बचा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त ना हुकूमत के पास कुछ देने को है इमरान खान साहब के पास के लिए, और ना ही इमरान खान साहब इस वक्त कोई ऐसी डील हासिल कर सकते हैं जिससे उनको सियासी फायदा हो। तो मुझे इस वक्त कोई डील होती हुई नजर नहीं। इमरान खान अगले 4 साल जेल में रहेंगे आप ये कह रहे हैं, केसेस की नोयत अगर यही रही?
नहीं, ये तो देखें, इसमें जो हुकूमत से इशू हो गया है कि जो सजाएं ऊपर तले इन्होंने दी हैं, तीनों सजाएं दे दी, थोड़े वक्फे से देते तो वो एक अपील होती, दूसरी होती, अब तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब इस महीने बाहर आ जाएंगे या अगले महीने, मुझे तो इतनी जल्दी वो बाहर आते हुए नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी आएंगे, लेकिन मुझे सालों के बाद भी नहीं लग रही। जिस किस्म के मुकदमात हैं, इन मुकदमात में आप उनको सालों अंदर नहीं रख सकते। राइट। एक्चुअली अगर देखा जाए ना आप शेर अली साहब, तो दोनों जो मोहतरम एनालिस्ट हैं हमारे, उन्होंने आपकी दावे की तरदीद की, आपके बयानात की। वो इस तरह कि भट्टी साहब ने तो बता दिया कि जी बाजवा साहब कुछ भी कहें, नवाज शरीफ डील के जरिए गए, ये डेंट उतर नहीं सकता। एक ये बात हो गई। और दूसरा जो है हमारे भाई अतर काज़मी साहब, उन्होंने बता दिया कि इमरान खान तो भाई इतना बड़ा लीडर है कि वो उसके लिए कोई रिहाई मैटर ही नहीं करती, ना वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर जाएगा, ना किसी और ग्राउंड पे जाएगा, वो जेल में रह के खुश है। व्हाट्स योर टेक सर? मैं 2 मिनट लूँगा आपसे। काम जी जी जी, आप ले दो। काज़मी साहब भी काबिल एहतराम है, भट्टी साहब भी काबिल एहतराम है। ये भट्टी साहब ने जो फरमाया, इन्होंने चार्ज शीट दी है पीटीआई के ऊपर। चार्ज शीट ये है कि ये हमें तो डील का ताना देते हैं, इमरान खान कैसे हुकूमत में आ गया ये नहीं बताते हमें, ये नहीं बताते कि नवाज शरीफ को कैसे निकाला, ये नहीं बताते कि गैंग ऑफ 5 ने नवाज शरीफ के साथ ये क्यों नहीं बताते ये लोग? भट्टी साहब ने ये बताना पसंद नहीं किया कि नवाज शरीफ को सजाएं कैसे दी। फिर भट्टी साहब ने ये पसंद नहीं फरमाना किया कि नवाज शरीफ को तो खाना नहीं देते थे जेल में। अतर काज़मी साहब, आपके वो भाई इमरान खान को तो देसी चिकन मिलता है, वो तो बड़े मज़े से जेल में रहता है, उसको तो जिम शिम हर चीज़ की सहूलतें मिली हैं। रखें उसको अटैक किले में, जहाँ पे मेरे वालिद साहब 3-4 साल है, उसकी अकल टिकाने आ जाएगी। वो बाँ करते हुए ना पुकारे तो मेरा नाम आबिद शेर अली नहीं। आप कौन सी जेलों की बातें कर रहे हैं? आप काटते जनरल मुशर्रफ के दौर की जेलें, मेरे वालिद साहब को 6-6 महीने उन्होंने सूरज नहीं निकाया तो इमरान खान की अकल टिकाने आ जाती। ये कौन सी जेलें हैं? उस वक्त तो मीडिया भी नहीं बोलता था। आप तरफदारी कर रहे हैं अतर काज़मी साहब इससे इमरान खान की। आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने केस कौन सा किया? क्या हमने केस किया इमरान खान के ऊपर? क्या हमने इद्दत का दावा किया? क्या शहबाज शरीफ उसके पार्टी है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी पार्टी है? क्या नवाज शरीफ ने कोई केस दायर? हमने कुछ नहीं किया भाई, वो अपने वेट के ऊपर खुद ही गिरा। भट्टी साहब ने तो हमें क्लियर कर दिया इसमें कि बाजवा साहब, पूछे बाजवा साहब से इमरान खान पर इक़्तिदार में कैसे आया। पूछे जनरल फैज़ हमीद जो नवाज शरीफ के खून में नहाता था, कैसे मुमकिन था कि वो नवाज शरीफ को किसी डील, ये इन्होंने तो अपनी जान छुड़वाई है कि नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाता, जिस तरह प्लेटलेट्स उनके नीचे गिरे, इन्होंने तो जान छुड़वाई है अपनी कि हम दुनिया आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया और मामला बने तो इतने बड़े लीडर को कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो गया तो कैसे फेस करेंगे उस चीज़ की। आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया, अदालतों ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। उस वक्त हमें वो साकिब निसार की अदालत, जस्टिस खोसा की अदालत, उन्होंने कैसे केसेस को अपने पास लगवाया, क्या साजिश हुई। भट्टी साहब अल्लाह के वास्ते इस पर बात करें। कैसे पाकिस्तान का दिवालिया हुआ, आज पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका। आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, मुझे आपकी तकरीर बड़ी अच्छी है लगती है, आप बड़े अच्छे लहजे में बात करते हैं। मेरे भाई पाकिस्तान कहाँ था, वो कहाँ पे चला गया? अतर काज़मी साहब, हम कौन सी, आप तो नवाज शरीफ को की बेटी को जेल में हथकड़ी लगाते हैं। आपने नवाज शरीफ को कौन सा खाना दिया? पता नहीं क्या कैसे उनको खाने देते थे, घर का खाना तो जाता नहीं था। उस साहब के लिए देसी मुर्ग बनते। खुदा के लिए हमारा कंपैरिजन ना करें। नवाज शरीफ को अटक किले में भी रखा गया, नवाज शरीफ को ब्रेक नहीं कर सका जनरल मुशर्रफ, नवाज शरीफ को बारहा मजबूरन इनको भेजना पड़ा मुल्क से बाहर आ गया जी। वो बारहा अल्लाह के फजलो करम से आया, पाकिस्तान का वजीर आज़म बना। एक सेकंड कामरान भाई, जी जी, ये तासुर देना कि नवाज शरीफ ने फलान को एक्सटेंशन देनी, नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देनी होती तो जनरल रहील साहब को एक्सटेंशन दे देते, ना उनके ऊपर पनामा का केस बनता। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देनी होती तो बहुत मरतबा एक्सटेंशन दे देते। बाजवा साहब को तो दिए ना यार, ये तो ना कहें। ये एक्सटेंशनों वाला गेम नहीं खेला। नहीं, मैं अंडर ओथ हूं कि नवाज शरीफ की विल इसमें शामिल नहीं थी। अच्छा, पार्टी ने उनके खिलाफ फैसला दिया। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनकी ग्रिप भी नहीं थी उस वक्त। मैं आपको कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की विल इसमें शामिल नहीं है।
तो पार्टी में ग्रिप नहीं थी उस वक्त उनकी। चलें, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, एक तो पीडीएम की ये नहीं बात भाटी की, वो पीडीएम का फैसला था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब थे, फजलुर रहमान, वो तमाम वो पार्लियामान का फैसला था जो पॉइंट आ गया आपका। इसमें भट्टी साहब नवाज इतनी शरीफ साहब गुफ्तगू की डिटेल से कर दी, शामिल। अतर साहब ने भी और आबिद साहब ने भी। क्या आपसे पूछूं बस ये कि पीडीएम की तर्जमानी किस कॉन्टेक्स्ट में आपने की, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें, और जो आबिद शेर अली साहब फरमा रहे हैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें कि इमरान खान की जेल और नवाज शरीफ की जेल में बहुत फ़र्क है मेरे भाई, दो लीडरशिप डिफरेंट है। पहली बात तो अतर भाई की कि मैंने पीडीएम की तर्जमानी की। कहीं मौलाना साहब अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ अब मुझसे रब्ता करें आइंदा फ्यूचर में। मैं अब हाज़िर हूँ। अब तो मुझे अतर भाई ने अपने कैंप से निकाल दिया है, तो अब मैं हाज़िर हूँ, तो प्लीज़ मौलाना साहब अब मुझे नौकरी पे रख लें। दूसरी बात भाईजान के ये जिस बंदे ने साजिश की नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, जो बंदा इमरान खान को लाया, जिसने नवाज शरीफ को निकाला, जिसने जेल में डाला नवाज शरीफ को, जिसने नवाज शरीफ को अच्छे खाने नहीं खाने दिए, जो आज इमरान खान देसी मुर्ग खा रहा है वो नवाज शरीफ तक नहीं पहुंचाया, जिस बंदे ने तितर बितर की मुस्लिम लीग की, और जिस बंदे के ख़िलाफ़ वो बाद में गुजरांवाला के जलसे में बोल रहे थे, उस बंदे को कुरान पर हलफ लेकर हुसैन नवाज़ को कहा एवन फील्ड में कि 8 लोग थे, और कहा कुरान पर हलफ लें और आगे हमने नहीं बताना, आगे किसी ने नहीं बताना। हमारे और आपके मोहतरम जवेद लतीफ़ साहब जब इधर वापस आए ख्वाजा आसिफ साहब, तो उन्होंने पूछा कि किस मियाँ साहब की बात कर रहे हैं आप। उनका ख्याल था कि शायद शहबाज शरीफ साहब की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुस्से में कहा बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, आप उनसे पूछ लें, हमने एक्सटेंशन देनी है। तो भाईजान एक्सटेंशन क्यों दी? अब मिसाल के तौर पे अब ये जो बंदा इतना ही अगर उसने बुरे काम किए हैं तो उसको आपने दोबारा चुना। इमरान खान और नवाज शरीफ की जेल में क्या फ़र्क है सर? अच्छा बताएं, जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज आबिद भाई जो आपकी मुस्लिम लीग है, हमें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। एक मुस्लिम लीगी कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ था, मुस्लिम लीगी कहते हैं इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, मुस्लिम लीगी कहते हैं कि इलेक्शन पर कोई हरफ नहीं, मुस्लिम लीगी कहते हैं कि इलेक्शन बेचा गया, मुस्लिम लीगी कहते हैं कि इमरान खान को सही सज़ाएं मिली, मुस्लिम लीगी कहते हैं कि इमरान खान को गलत सज़ाएं मिली हैं, किसी जज में थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो उनको बरी कर देगा। मुस्लिम लीगी कहते हैं कि हमें मफामत ले डूबी, मुस्लिम लीगी कहते हैं इमरान खान ने तो नेल्सन मंडेला जैसी मज़ामत कर दी है, हमें तवक्को ही नहीं था। मुस्लिम लीगी कहते हैं कि अब हम मुल्क को मुआशी तरक्की पर चढ़ाएंगे, मुआशी तरक्की दिलाएंगे। मुस्लिम लीगी कहते हैं भाई साडी हुकूमत नहीं जे, ये हम वादों का कोई हमसे तवक्को ना करें। ठीक। मुस्लिम लीगी कहते हैं कि भाईजान हमारी डील नहीं हुई। मुस्लिम लीगी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 2019 में हमसे रब्ता हुआ, ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। तो आज सूरत हाल अगर आपने एक्सटेंशन ऐसे ही खुदा खौफी में दे दी या कार खैर में दे दी, तो आज बुलाएं इन दोनों को, अब तो साबिका हो चुकी हैं, बुलाएं। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नारा मारा था कि मैं असम्बली में बुलाऊंगा, बुलाएं, और ताकि सारा पता चले कि क्या है। तो पहले तो ये मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग असली कौन सी है, कौन सी वाली की हम बात माने, कौन सी वाली की ना माने। जो हुकूमत में है कि आप अपोजिशन में हैं, मफामत कर रहे हैं कि आप मज़ामत कर रहे हैं, आप इनकलाबी हैं। पाकिस्तान के दो अहम तरीन लीडर्स जो है नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो है वो सियासत से आउट है, और यहाँ पे लीडरशिप का मवाजना हो रहा है। और मैं ब्रेक से आता हूँ वापस, तो अतर साहब ज़रूर बताएंगे कि आबिद शेर अली साहब ने बड़ी जज्बाती स्पीच की और बताया कि नवाज शरीफ की जेल और थी, उनके वालिद शेर अली की जेल और थी, और इमरान खान की प्रिविलेज जेल और है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान की जो मैशत है इस वक्त, इस महीने मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं, और सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक जा पहुँची है। और पिछले 9 वर्ष के दौरान पाकिस्तान में एक महीने में होने वाली सबसे ज़्यादा ये गैर मुल्की सरमायाकारी, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मार्च के महीने पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जो पिछले 20 माह में सबसे ज़्यादा है, और करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा, जो गुज़श्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस से तजावुज़ कर गया। और स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर की कमी भी हुई, लेकिन साथ ही IMF ने जो है
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अफसरों को 4 इजाफी तनख्वाहों और 24 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट पर एतराज़ भी किया है। अतर साहब, ये मामला चल रहा है, हुकूमत चल रही है, इकॉनमी बेहतर होगी तो आपको लगता है कि लोग भूल जाएंगे क्या तहरीक इंसाफ कब बयानियाँ चल रहा है, क्या इमरान खान चाह रहे हैं? और आप एग्री करेंगे आबिद शेर अली साहब से कि इमरान खान की VIP जेल थी, इनके लीडरान की जो थी वो जेल ऐसी थी कि इंसान पागल हो जाए उसके अंदर अगर जाए तो 2 दिनों में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ होती नहीं। अगर कोई ये कहे कि नून लीग के लिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा था और पहली दफ़ा जो बहुत सारे मुजालिम हो रहे हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ पे हो रहे हैं, तो ये हक़ाइक़ के मुनाफी होगा। यहाँ पे माजी के अंदर नून लीग की क़यादत के ऊपर भी मुकदमे बने, उनको भी इस तरीके से डील किया गया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ माजी में क्या हुआ, दीगर जो क़यादत है, वो बहुत सारी चीज़ें। तो आबिद शेर अली साहब के जो गिले शिकवे हैं वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो हो सकते हैं। लेकिन आबिद शेर अली साहब का जो गुस्सा है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, मेरे ऊपर है। और तो मैंने तो उसमें ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आबिद भाई की हर बात से एग्री करता हूँ जब भी इनके साथ बैठता हूँ। इशू ये है कि इस वक्त जब इनको इक़्तिदार मिला है, जब ये सारी बातें हुई हैं, ये सारे मुजालिम जब हुए हैं, आज ये हमें ये बताते हैं कि हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी कहाँ से आ गया, हमसे मत पूछो। आपने ये आपकी टोटल जदोजहद थी कि जनाब आपने वोट को इज़्ज़त दिलवानी थी, आपने इक़्तिदार में आके जमहूरी रवायात को जो है बहाल करना था, सब कुछ करना था। एक सिलेक्टेड था यहाँ पे इमरान खान, आप लोगों ने आके जमहूरियत बहाल करनी थी, या फिर आपने उसका ऑपोजिट किया? ये वो क्वेश्चन है जो इनको खुद से करने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो तहरीक इंसाफ वालों को खुद से करने की ज़रूरत है कि जो वो लोग दावे करते थे क्या उसके ऊपर उन्होंने किस हद तक अमल दरामद किया। तो ये कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं है। जिस तरह आपने भी कहा कि जी मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मुल्क आगे चल रहा है, तो यकीनन हर किसी की ख्वाहिश होगी, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ख्वाहिश सबकी ये होगी कि जनाब मुल्क आगे बढ़े। लेकिन इशू ये है कामरान शाहिद साहब कि इस मुल्क में जमहूर भी है, और जमहूर के नाम पे अगर आप सियासत करते हैं और जमहूर के नाम के ऊपर आपने निज़ाम को चलाना है तो फिर उनकी से आपको लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप उनको बिल्कुल सिस्टम से बाहर कर दें। आप ज़िमनी इंतखाबात में जो हुआ कि PP 32 में आम इंतखाबात में 41% वोट पड़े थे, इस दफ़ा 44% वोट पड़ गए हैं। मूसा अलाई साहब को 70,000 वोट पड़ गए। तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको देख के आवाम को ये लगता है कि हमारी से कहीं भी नहीं है। आज अवाम हो सकता है एक को वोट दे, कल किसी और को वोट देगी, लेकिन ये फैसला सियासी कुव्वतों ने करना है कि इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहना है और अतर काज़मी को या अरशाद भट्टी साहब को जो है कोसना है, या फिर अपने मामला दुरुस्त करना है। राइट आबिद साहब, पाकिस्तान को ऑब्वियसली आगे लेके जाना है, तो अब माजी के गिले शिकवे छोड़ के आगे चलते हैं। तो व्हाट्स योर गेम प्लान? आप ये तो समझते हैं ना, एग्री करते हैं कि नहीं इमरान खान को तो खैर बाहर नहीं आना चाहिए, PTI के साथ मुसालत नहीं होनी चाहिए, आप ही लेके आगे चलेंगे, ऐसा ही है आबिद साहब? तो फिर वो दराने जो आपकी पार्टी में जिनकी निशानदेही भट्टी साहब कर रहे हैं उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? हमें जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां बैठी हैं, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए। अरशाद भट्टी साहब जो मर्जी के हम इसकी ओनरशिप लेते हैं, हमारी पार्टी की हुकूमत है, हमने हुकूमत बनाई, अगर हमने PDM को ओन किया है तो इस हुकूमत को भी ओन लेते हैं और ओन करते हैं और ओनरशिप लेते हैं। हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। वो लोग क्या कहते हैं शिकस्त खुर्दा लोग होते हैं जो डिफीट को लेकर, लेकिन आबिद साहब आप एग्री करते हैं अतर साहब से कि आप हुकूमत, आप जो पावर में आए हैं, ये वोट को इज्जत दो को ठोकर पे रख के आप आए, तो उसके बाद तो अगली हुकूमत तो इतनी भी सीटें आपकी नहीं आई। फिर हमने देखे वोट लेकर आए हैं, मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं ट्राइब्यूनल में गया हूँ, मैं जानूँ, मैं अदालती जंग लड़ूंगा, वहाँ पे मेरा काम है कि उन चीज़ों को कैसे साबित करूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो मैं एक ट्राइब्यूनल में गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक नेशनल फोरम के ऊपर बैठा हूँ। तो मैं अभी मेरे भाई अतर काज़मी साहब ने की, मोहसिन नकवी साहब वोट के ज़रिए आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट के ज़रिए आए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा है, हम उसकी ओनरशिप लेते हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। देखे वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के वो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया, अच्छा काम किया। आगे ये छोड़ दे कि कौन कैसे आया, वो हमारे वोट के जरिए आए हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जो पार्टी ने जो उनको जिम्मेदारी की दी है हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरी बात यह है कि हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, ये निटी ग्रिटी से निकलना होना चाहिए। हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए, राइट, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए।
मैं देखें, मेरी बात सुने, अदालतों, ये दोनों मेरे भाई हैं, फिर कहते हैं मैं गुस्सा कर दूँ, ये अदालतों को माइनस कर देते हैं। इन्होंने अभी जितनी भी गुफ्तगू की है, इन्होंने कहा जी हुकूमत, अदालतें कहाँ पे खड़ी है भाई? अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, हमने तो कोई हर्डल पेश नहीं की, ना कोई नया केस हमने दे दिया जी। जाके जो केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं उन्हीं केसेस पे अदालतें उन्हें फैसला करना है। भट्टी साहब, मेरे भाई भट्टी साहब और अतर काजमी साहब, मैं आपको फिर कहता हूँ, हुकूमत ने कोई केस नहीं बनाया, हमारी हुकूमत इमरान खान के आड़े नहीं है। अदालतों में केस है, 9 मई के वाक़यों में क्लियर हो जाते हैं, हमें क्या जरूरत है? सर पॉइंट आ गया आपका भट्टी साहब, मामला में क्लियर होते हैं, अपने आप को क्लियर उन्हें अदालतों के जरिए करना। जी दुरुस्त फरमाया आपने। पर आबिद साहब, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हम नहीं कहते, ये आपकी अपनी क़यादत कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, दीगर मोअज़्ज़िज़ दोस्त कह रहे हैं कि ये हमारा बयानिया तो नहीं है कि वो चाहते तो वज़ीर आज़म बन जाते, हम उनको रोक नहीं सकते। तो ये तो आपकी जमात के जो लोग कह रहे हैं उसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं बस। और यार आबिद साहब की पार्टी की 75 सीटें थी जो इलेक्शन जीत के आए हैं, पीपल्स पार्टी ना होती, दूसरी पार्टियां होती कि हुकूमत नहीं होनी थी, तो आप इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब आबिद साहब ये बात नहीं कहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ ना आपको ये बात। अतर साहब, आप तो जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं इस वक्त कि जी ये क्या हो गया। नहीं, पर आज सेनेट में आबिद साहब होना चाहिए था ना, राना साहब को होना चाहिए था, इनके जो कारकुन हैं जिन्होंने सख्तियां झेली उनको सेनेट में होना चाहिए था ना, वो लोग आगे। भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, ये काफी नहीं है, एक स्लॉट मिल गया उनको इतना बड़ा, और आपको क्या चाहिए? आप, मैं तो हैरान हूँ आप अतर साहब, आप आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? हद हो गई। आप उनकी पार्टी पोजीशन तो देखे क्या है, उनके पास सादा अक्सरियत नहीं है। अतर काज़मी साहब, हमारी पार्टी ने हम पर इत्मीद किया, हमें उन्होंने इलेक्शन में अल्लाह के आबिद भाई मैंने इनको बता दिया, मैं जरा एक पॉइंट ले लूं, डाउन आ जाते हैं, उसको फेस करते हैं। बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं बट इनको अतर साहब जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही क्या हुआ। इलेक्शन का रिजल्ट मेरे ख्याल से सो रहे थे उस वक्त, हालांकि ये मौजूद थे। इनको समझ नहीं आ रही कि आपकी पार्टी पोजीशन क्या थी और आप प्राइम मिनिस्टर बने का स्लॉट मिल गया आपको। भट्टी साहब, ये जो मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा भरपूर रोल है, इकनॉमिक काउंसिल का बड़ा रोल है, आर्मी चीफ बड़ा काम कर रहे हैं, ईरान में से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है, एक पाकिस्तान की परसेप्शन बन रही है। तो ये अगर इंशाल्लाह अगर बढ़ता गया तो फिर तो पॉलिटिकल टर्मोइल नीचे होगा, और फिर आई थिंक इमरान खान के पास भी ऑप्शंस कम रह जाएंगी। अभी तो ऑप्शंस नज़र आएंगी, अगर ये मईशत ठीक नहीं आती फिर इमरान की ऑप्शन बढ़ेगी, लेकिन अगर मईशत ठीक होती है तो इमरान की ऑप्शन फेड आउट हो जाएगी बाहर आने की, या नहीं? पहली बात तो ये है कि आबिद भाई, मुबारक हो आपको, अब आपने खुद नहीं आना किसी टीवी शो पे, अतर आपकी नुमाइंदगी कर लेगा। आपकी जेलों की, आपकी सख्तियों की, आपकी प्रॉब्लम्स की, आपके सारे कुछ का जिस तरह अतर को एहसास है ना, ऐसा किसी को नहीं हुआ। और किस दर्द से कह रहा था मासूमियत से कि मोहसिन नकवी साहब पता नहीं कहाँ से आ गए, आबिद शेर अली को सेनेट में होना चाहिए था, और मैं और आबिद शेर अली एक पेज पे हैं। भाई आबिद भाई, मुझे तो जेलसी हो रही है ऐसे ही कि जैसे मुझे होना चाहिए था, वो ये हो गए हैं, ये तो जुल्म है यार, ये तो बड़ी ज्यादती है। आबिद भाई, आपने अपनी बारी पे कहना है कि आप होते हैं भट्टी साहब ताकतवरों के हक में, आप कमजोर के साथ नहीं मिलते। आप आबिद शेर अली साहब नहीं, आप ताकतवरों के साथ मिलते हैं। आप उधर एक पेज पे होते हैं, इधर तो आबिद शेर अली तो सियासी कारकुन हैं, इसके साथ एक पेज पे हो। हाय हाय, मैं कुर्बान जावा ताकतवरा के खिलाफ अलमे बगावत करने वाले इलमदीन शहीद, मेरे इलमदीन शहीद गाजी, तेरी ताकत दे सरचश्मे, तेरी लड़ाइयाँ तो मैं कमाल है भाई, मेरे भाई कमाल है। आप तो बाबा जो बाइडेन को आपने गिरफ्तार से पकड़ लिया था, मेरी में इतनी जुर्रत नहीं है। नहीं, मुझे जेलसी फील हो रही है। नहीं, मैं हूँ आबिद शेर अली के साथ, आप नहीं है, छोड़े परे उनके साथ। और आप गाजी इलमदीन शहीद, आप आबिद शेर अली साहब की साइड लेके गाजी इलमदीन शहीद ना बने, और अगर शहादत चाहिए तो उससे पहले मरना पड़ता है, जो यकीनन आप नहीं चाहेंगे। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो दूसरी बात, इस हुकूमत के एक ही है, हमारे सामने PDM 1 का तजर्बा है, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, मैं कह रहा हूं मईशत बेहतर हो रही है भट्टी। अब शहबाज स्पीड के लिए आखिरी मौका है, शहबाज गवर्नेंस के लिए आखिरी मौका है, मरियम नवाज साहबा के एज ए CM के लिए आखिरी मौका है, और ये पहला भी हो सकता है अगर इन्होंने डिलीवर किया। और अगर इन्होंने डिलीवर किया, जो कि अब मुझे बड़ा नैरो मार्जिन है कि IMF की अगली शराइत जो आने वाली हैं, जो IMF ने अब मुझे बताएं कि 4 तनख्वाहों का बोनस किस अक्लमंद ने कहा था कि कमर्शियल बैंकों से 23% पे कर्जा लेके 4 तनख्वाहों का बोनस दे दें? किस अक्लमंद ने कहा था कि आप 24 अरब की ग्रांट ले लें?
किस अक्लमंद ने कहा था कि गवर्नर बलीगुर रहमान खत लिखे और आज मुस्तहिक आज चीमा के बच्चों की फीसें माफ़ करते हैं? किस अक्लमंद ने कहा था कि PIA की फ़्लाइट जद्दा जाने के बजाय पहले मदीना उतार लो और लाहौर इस्लामाबाद आने के बजाय पहले लाहौर ले जाओ? किस अक्लमंद ने कहा था कि आटे के थैले पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा दो? और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को हम इसलिए नहीं ले गए सऊदी अरब कि ये ऑफिशियल दौरा था और वो एक नॉर्मल सिटीज़न थे। अगर एक वो नॉर्मल सिटीज़न थे हैं तो वो आटे के थैलों पे उनकी तस्वीरें क्यों हैं? वो पंजाब हुकूमत के इजलासों की सरबराही क्यों कर रहे हैं? अतर साहब से भी तो लिहाजा अगर इन्होंने अपने भंड ना मारे, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे दी तो सूरत-ए-हाल बदल भी सकती। बिल्कुल सूरत-ए-हाल बदल नहीं रही अतर साहब आपके ख्याल में? जिस तरह के मैंने अदाद शुमार आपको मईशत के बताए हैं, तो अगर ये इंप्रूव कर जाते हैं फिर तो इमरान खान इनरेलेवेंट हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, या नहीं आपको लगता है वो फिर भी रेलेवेंट रहेंगे? देखिए इररेलेवेंट तो देखिए जमात के वोटों से होंगे ना, किसी भी जमात को वोट पड़ेगा जो अवाम वोट देगी। अगर मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं तो 2 साल के अंदर जो बहुत सारी बेहतरी के ये दावे करते हैं कि हमने मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया, क्या उसमें आपको वो चीज़ नज़र आई? देखिए ये समझने की चीज़ है कि कभी भी आपकी इक्तिसादी बेहतरी विदाउट पॉलिटिकल जिस तरह की सिचुएशन है उसमें इस्तेहकाम नहीं आएगा, नहीं आ सकती। अगर वो आएगी भी तो वो ग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन इसलिए कि आपने तो सारी कौम को इमरान खान का बाहर आने के बाद उनकी गारंटी को लेने को तैयार नहीं कि वो करेंगे क्या, और क्या वो मजीद पॉलिटिकल टर्मोइल तो नहीं करेंगे? एक ब्रेक के बाद इस पे बात करने की कोशिश करता हूं जी मैं। पाकिस्तान में जी मिसिंग पर्सनस हमेशा एक इशू रहा, उसके केसेस पे फैसले भी आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा आपको सिर्फ ये ब्रीफ कर दूं इसके ऊपर कि मिसिंग पर्सनस और लापता अफराद के अंदर डिस्टिंक्शन पूरी दुनिया में की जाती है। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ नहीं की जाती, खासतौर पर मीडिया के ऊपर। मतलब मिसिंग पर्सन तो हर कोई शख्स हो सकता है जिसको रज़ाकाराना तौर पर भी अगर वो लापता हो जाए तो वो मिसिंग पर्सन है, लेकिन यहाँ पे जबरी गुमशुदगी और मिसिंग पर्सन इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। मतलब अमेरिका की रिपोर्ट है मेरे सामने 2021 की, उसके मुताबिक 5 लाख से ऊपर अफराद जो थे वो लापता हुए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो जबरी गुमशुदगी के ज़िम्मन में आए। इस तरह बरतानिया की 2021 की रिपोर्ट है जिसमें 2 लाख से ऊपर जो है अफराद लापता। अब पाकिस्तान का मसला जो है मिसिंग पर्सनस का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनमें दहशत गर्दों की हलाकत, दीगर ममालिक में लड़ने के गर्ज से जाने वाले अफराद, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब हिजरत, इंसानी स्मगलिंग, ज़ाती दुश्मनियाँ, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और इस काम को एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने 2011 में एक जबरी गुमशुदगियों का इंक्वायरी कमीशन बनाया था। इसके मुताबिक अप्रैल 2024 तक 10,203 केस रजिस्टर किए गए, जिनमें 7,901 बाय द फैक्ट्स हल कर दिए गए, यानी 77% केसेस हल हो चुके हैं। और जबरी गुमशुदगियों में नामजद अफराद अक्सर महज लापता होने के केस अब उसके अंदर रह गए हैं। अब पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम हमने देखा, जब कुलभूषण यादव का मामला आया तो अक्सर केसेस में जब दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ शामिल होती हैं और पाकिस्तानी शहरियों को भी उसमें इन्वॉल्व करती हैं साथ, तो फिर रियासत को उनके खिलाफ लड़ना भी पड़ जाता है और बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो बेस्ट थिंग ये है कि मिसिंग पर्सनस कमीशन जो है उसकी तरफ मामले को रेफर किया जाए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।